बच्चे को ये उपदेश दूं कि झूठ नहीं बोलो, सच बोलो, तो उसके मर्म को वो समझ नहीं पाएगा। परंतु अगर मैं अपनी मन की कल्पना से एक कहानी का निर्माण करती हूँ, जिसमें एक सच का पात्र लेती हूँ, एक झूठ का पात्र लेती हूँ, और कैसे सच बोलने के समय अनेक प्रकार के चैलेंजेस आएगी, अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएगी जिसमें से उसको गुजरना होगा, लेकिन अंत में उसकी विजय निश्चित है। और झूठ बोलना आसान होगा, सरल रास्ता होगा, लेकिन अंत में उसकी जब हार होती है तो बहुत बड़ा धक्का उस व्यक्ति को लगता है। ये अपनी मन की कल्पना से कहानी का निर्माण करके उस बच्चे को मैंने समझाया। वो कहानी उसको हमेशा याद रहेगी, और जीवन में जब कभी ऐसा मौका आया कि उसके सामने एक चॉइस आए जहां उसको चुनना हो कि सच को अपनाया जाए कि झूठ को अपनाया जाए, और उस समय वो सोचता है कि चलो सच को अपना कर देखता हूं। मेंटली वो अपने आप को प्रिपेयर कर देता है कि अनेक चैलेंजेस से मुझे गुजरना होगा, अनेक परीक्षाओं से मुझे गुजरना होगा, लेकिन अंत में विजयी तो है। और जब वो सच का रास्ता अपनाता है, जो भी परीक्षाएं आती है उसको पार करता जाता है, लेकिन अंत में जब विजयी होती है, उस समय की जो खुशी है, उस समय का जो आनंद है, वो एक अलौकिक आनंद होता है। ठीक इसी तरह भगवत गीता का ज्ञान जो उन्हें प्राप्त हुआ समाधि अवस्था में, लेकिन जो उन्होंने प्रेजेंट किया वो अपनी मन की कल्पना के द्वारा रचित एक कथा के माध्यम से, जिसको कहा महाभारत की कथा। और उस महाभारत की कथा में उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से भगवत गीता का ज्ञान शामिल किया। इसीलिए मैं यही कहती हूँ कि जब गणेश जी आए लिखने के लिए, तो उन्होंने एक शर्त रखी, और उनकी शर्त थी कि जहां आप रुकेंगे मैं उठ के चला जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत फास्ट राइटर हूं, आपको नित्य बोलना होगा। महर्षि वेदव्यास जी के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था, उन्होंने स्वीकार कर लिया उस शर्त को। लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी, और उनकी शर्त थी कि समाधि अवस्था में मैं जो कुछ भी बोलूंगा, आप मेरी हर बात को समझकर लिखेंगे, बिना समझ के नहीं लिखेंगे। और कहा जाता है कि प्रथम श्लोक जब भगवत गीता का उच्चारण हुआ कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, उसका वर्णन करके तुम मुझे बताओ। प्रथम श्लोक में ही गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को रुकना पड़ा